देखो यार, बोर्ड्स चल रहे हैं एंड मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ कि बच्चों के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर है। मैंने भी अपने टाइम पे बोर्ड्स दिए थे एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, जितना हम लोगों को खुद को नहीं लगता उससे ज्यादा तो सोसाइटी प्रेशर डाल देती है कि भैया बोर्ड्स नहीं हुए तो फिर जाने पता नहीं कौन सी आफत आ गई। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम संकल्प एंड आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे द ऑल दी स्ट्रेटजीज that you can apply in order to ace your board exams this year. Now in this particular video we will be talking about the scientific and practical strategies that exist in order to become a better student, number one, and to become a better learner and score better marks in the end, right? ये सारी जो strategies हैं वो मैंने अपने टाइम पे भी यूज की थी, मैं खुद भी यूज करता था जब मैंने बोर्ड्स दिए थे अपने। तो मैं कौन होता हूँ बताने वाला यार। मैंने लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, ठीक है, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट से बहुत ज्यादा दिए हैं। चाहे वो तुम बोर्ड्स के 10th के बोर्ड्स ले लो, 12th के बोर्ड्स ले लो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ले लो, या फिर कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम्स ले लो, वो भी इंजीनियरिंग के एंड ऑल दैट। तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं। तो उस बेसिस पे मतलब आई हैव कम डाउन टू दिस कंक्लूजन एंड आई हैव कम डाउन टू दी स्ट्रैटेजीज की जो कि मेरे लिए हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में काम आई है। फॉर एग्जांपल कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम्स में आप पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है बट टाइम बहुत कम होता है एंड लाइक सिलेबस बहुत होता है। तो उस तरीके से आप किस तरीके से एग्जाम या पेपर निकाल सकते हो, वो सब तरीके भी आगे चल के अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो मेक श्योर दैट यू वॉच द एंटायर वीडियो टिल द वेरी एंड। एंड पूरी की पूरी वीडियो को शुरू करने से पहले यार मैं तुम्हें एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि किसी भी एग्जाम को या फिर ये जो पूरा बोर्ड एग्जाम का सिनेरियो है इसको सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम की तरह लेना प्लीज। मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि किसी भी एग्जाम या किसी भी पेपर को एकदम भगवान मत बना लेना, ठीक है। उसको एकदम ऐसे मत सोच लेना कि भैया एकदम कोई पेपर खराब हो गया तो खराब ही हो गया एंड इस पूरी टेंशन में आके यार कोई गलत कदम मत उठा लेना। यू नो व्हाट आई मीन एग्जैक्टली, right? So do not take any such step just because based on some certain exams, right? ये सब बिल्कुल भी मैटर नहीं करते। आपके एग्जाम्स आपकी लाइफ में आपकी सक्सेस को डिफाइन नहीं करेंगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई से दिस कि ये चीज मैटर नहीं करेगी, ठीक है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि यार तुम बिल्कुल ही मत पढ़ो, ठीक है। तो वो भी एक बैलेंस बना के रखना है। बट अगेन यू गॉट माई पॉइंट, राइट? तो इस पूरी की पूरी वीडियो को मैंने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है जिसमें 5 डिफरेंट टाइप के पॉइंटर्स हैं एंड आई हैव मेड श्योर दैट कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने लास्ट के लिए रखा हुआ है ताकि आप लोग वीडियो पूरी देखो एंड स्किप मत करना बीच में से, तो आप मिस कर जाओगे। मतलब ये सारे के सारे पॉइंट इंटरकनेक्टेड हैं। तो मेक श्योर दैट यू वॉच द एंटायर वीडियो टिल द वेरी एंड। एंड अगर आप खुद कोई अलग सी यूनिक स्ट्रेटजी यूज करते हो for the betterment of yourself, so please make sure that you comment it down so that it can be helpful for other students as well. So जो सबसे पहला जो point है that is write what you practice. Now इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल ये है कि यार जो भी तुम पढ़ रहे हो, पढ़ इन द सेंस याद कर रहे हो, या फिर तुम मैथमेटिक्स कर रहे हो, या फिर तुम कोई लॉजिक फॉर्मूला उस टाइप की चीजें के साथ, उस टाइप के सब्जेक्ट्स के साथ अगर तुम डील कर रहे हो तो मेक श्योर दैट यू राइट इट डाउन। एक कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं अपन हाइपरग्राफिया। तो हाइपरग्राफिया वो सिचुएशन होती है जहां पे बंदे को मतलब ही इज मोर प्रोन टू राइट अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन पेपर एंड ऐसा पता लगा था कि देयर मेमोरी इज ऑल्सो वेरी शार्प इन दैट सेंस। सो मेक श्योर दैट यू राइट वेरी वेल। कॉपियां एकदम फाड़ दो एंड जो भी पढ़ रहे हो, जो भी याद कर रहे हो, जो भी लिख रहे हो, समझ रहे हो, उसको लिख के प्रैक्टिस करो। मतलब दैट इज आई मीन बहुत बेसिक साउंड करता है बट ये आज तक ये चीज काम आ रही है। मतलब तुम अगर मेरे को भी देखोगे तो मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं मैं आई मेक श्योर आई ऑलवेज कैरी अ डायरी एंड आई मेक श्योर दैट आई राइट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स about my life in a particular piece of paper because that is directly connected to my brain and it is better, it helps me better to understand a lot of things. एक और चीज होती है जो थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं, लेट्स से सोशल स्टडीज टाइप के या फिर थोड़ा साइंस, हिंदी, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं, वो मतलब वो तो मैं तो कह रहा हूँ भाई तुम याद करके ही कोई पॉइंट नहीं है जब तक तुम उसको लिख नहीं रहे हो। क्योंकि बहुत बच्चे मैंने देखे हैं ऐसे जो जिनके मन को उनको लगे, मतलब तुम अपने आप को ऐसे गैस लाइटिंग सिचुएशन में डाल दोगे कि तुम्हें लगेगा कि भाई मैंने पढ़ लिया, मेरे को याद हो गया, सब हो गया, लेकिन जब पेपर में लिखने बैठोगे तुम्हें कुछ नहीं आएगा, ठीक है। सो ये चीज अगर तुम लिख के प्रैक्टिस करते हो तो ये चीज अवॉइड होती है एंड मेक श्योर दैट यू डू दैट। देखो यार, दूसरा जो पॉइंट आता है ना दैट इज मेमोराइज एज इफ यू आर मेडिटेटिंग। इसका क्या मतलब है मैं बताता हूँ। नो मैटर व्हाट, जब मैं पढ़ाई करता था, जब मैं बोर्ड्स में था, तब इंडियन एजुकेशन सिस्टम वैसा था। आज तुम लोग बोर्ड्स पे हो तो भी वो वैसा ही है, कोई बहुत ज्यादा बदलाव आया नहीं है। सो बेसिकली ये पूरा पूरा सिस्टम जो है दैट डिपेंड्स ऑन द व्हाट द आई वुड से द डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड इज रटोफिकेशन, या फिर रट्टा मार तरीके से आज भी काम कर रहा है, ठीक है। एंड रट्टा आप तभी अच्छे से मार सकते हो जब आपकी मेमोरी अच्छी हो और आप मेमोरी पे काम करो, ठीक है। तो मेक श्योर दैट यू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन रिमेंबरिंग थिंग्स।
राइट। ये अब ये बहुत ऐसे बहुत ही बेसिक सी साउंड करती है ये चीज, बट आप समझो कि even if you are like even if you are like making an equation in mathematics, right, you are not always putting out logic behind this, right? You are always remembering that particular I would say equation, right? Like, 2 into 2 is 4. Now you don't always go ahead and find the logic behind why 2 into 2 is 4. You remember certain things, like अगर आप 2 की टेबल पढ़ रहे हो तो आपको वो चीज याद है, राइट? एंड अगर आपको वो चीज याद है, दैट इज बिकॉज आपकी मेमोरी कहीं ना कहीं ठीक ठाक है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको आप अपनी मेमोरी को थोड़ा सीरियस लो एंड चीजें याद करने की कोशिश करो। और अगर आप याद करोगे और साथ में लिखोगे एंड इन दोनों चीजों को कंबाइन कर दोगे, देन मतलब मजा आ जाएगा, ठीक है? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी मेमोरी पे काम करें एंड उसको मैक्सिमम चीजों को याद रखने की कोशिश करें। एंड याद रखना आसान हो जाएगा अगर आप उसको साथ में लिखते हुए भी प्रैक्टिस करते हो, ठीक है? ये मेरे टाइम पे भी बहुत काम आया था। मैं तो मतलब फुल बायो सब ले लिया था, तो काफी इंपॉर्टेंट होता है वो, काफी मजा भी आता है। एंड याद रखोगे चीजें तो आप मतलब आपको बेटर ही होगा इन दी एंड। यार देखो, अब जो तीसरा पॉइंट है ना, वो पॉइंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ व्हेन यू आर सिटिंग इन एन एग्जामिनेशन हॉल गिविंग योर एग्जाम, ठीक है? कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से है, एंड दैट इज टू मेक योर आंसर शीट एस्थेटिक। एस्थेटिक चीजें सिर्फ इंस्टाग्राम पे अच्छी नहीं लगती हैं यार, एस्थेटिक चीजें मतलब इन जनरल अच्छी लगती हैं। तो जितने भी मतलब जो इंस्टाग्राम गर्ली ऑडियंस है, या फिर जो इंस्टाग्राम के जो बंदे जो एस्थेटिक्स पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, भैया तुम थोड़े एस्थेटिक्स अपने आंसर शीट में भी लेके आओ, ठीक है? एंड ये सिर्फ एस्थेटिक के पर्पज से नहीं बोल रहा हूँ, ये टीचर के पर्सपेक्टिव से भी बोल रहा हूँ कि टीचर को अच्छा लगेगा कि तुम्हारा पेपर अगर अच्छे से दिखेगा। तो दैट इज सो द होल आइडिया इज दैट कि जब भी तुम खुद सोचो, अपने आप को टीचर की जगह पे रख के देखो, एंड you'll रियलाइज कि अगर आप अच्छा पेपर देख रहे हो एक, ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फीलिंग दैट कम्स आउट। तो आपको थोड़ा सा उस हिसाब से भी खेलना होगा कि भाई ऐसे नहीं कि आप जैसे रफ में कर रहे हो वैसे ही कर दो, ऐसे काम नहीं होता है, राइट? तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी कॉपी को एस्थेटिक बनाओ। आई नो कि हर एक क्लास में एक ऐसी लड़की या फिर कोई ऐसा बंदा होता है जो मतलब अपने साथ 50 टाइप के पेन रखता है, 50 कलर्स के पेन रखता है, सो दैट ही और शी जस्ट हाईलाइट्स एवरीथिंग इंपॉर्टेंट एंड लाइक मेक अ गुड रिकॉर्ड ऑफ व्हाटएवर ही और शी इज मेकिंग, राइट? आपको एग्जैक्टली वही करना है अपने पेपर में कि भैया पेन, अगर आप पेन वेन के हो तो भाई ब्लू और ब्लैक पेन लेके जाओ, अच्छे से उसको प्रॉपरली मतलब जहां जरूरत पड़े हाईलाइट करने की वहां पे हाईलाइट करो, जहां जरूरत पड़े कि हाँ भाई ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है उस चीज को अलग से लिखो, अलग पेन के कलर से उसको नीचे अंडरलाइन करो। आई नो मैं भी नहीं करता था ये बिल्कुल भी, बट ये करोगे तो अच्छा लगेगा, पेपर एस्थेटिक बनेगा, आंसर शीट एस्थेटिक बनेगी, वो टीचर को देखने में भी अच्छा लगेगा, राइट? सो ये पॉइंट है, पूरा का पूरा आइडिया है इस पूरी चीज के पीछे। चौथा पॉइंट है ना, दैट हैज कम डाउन फ्रॉम माय एक्सपीरियंस ऑफ व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एंड नीट, एंड दैट इज मेरी टीचर ने भी बोला था कि रिवाइज लाइक अ प्रेयर। नाउ इसका क्या मतलब है? जो मतलब जब आप जेईई नीट की तैयारी करते हो तो फिर उसमें तो होता है कि भाई बहुत सारी चीजें याद करने की होती हैं, ठीक है? तो वो रिवीजन एक बहुत ही मतलब एक ऐसा बेसिक रिचुअल हो जाता है। बट अगर आप बोर्ड्स दे रहे हो, 10th के बोर्ड्स दे रहे हो, मैं समझ रहा हूँ कि मतलब आपके में भी थ्योरी पेपर बहुत सारे हैं, थ्योरी है, मतलब उस हिसाब 11th-12th के कंपैरिजन में नहीं है, बट जो भी जितना भी आपके लिए बहुत है। तो उसमें क्या दिक्कत होती है कि बच्चे क्या करते हैं कि वो एक बार पढ़ लेते हैं, रीड कर लिया, राइट कर लिया, सब कर लिया, एंड दे नेवर कम बैक टू इट, राइट? ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है यार। मतलब ये मेरे टीचर ने ही बोला था, एंड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि मतलब एकदम भूल जाओ पीछे क्या हुआ। नहीं यार, मतलब तुम याद कैसे रखोगे? मतलब रिवीजन इज समथिंग जो कि जर इज इनएविटेबल, मतलब उसका कोई कॉम्प्रोमाइज करने का कोई वो है, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, ठीक है? आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, एंड जितना अच्छे से आप रिवाइज करोगे, जितना आपको बहुत मतलब आपको बोरिंग भी लग सकता है कि भाई चैप्टर 1 कब तक रिवाइज करता फिरूं, मतलब क्यों करूं कि मतलब आ गया मेरे को, बट यू नीड टू रिमेंबर कि यार आप जब रिवाइज करोगे आपको कुछ ना कुछ नया पता लगेगा, ठीक है? तो इस इंटेंशन के साथ रिवीजन एक ऐसी चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई वुड से कि यार मैं तो मतलब मैं जब अपने उसमें था तो मैं तो यही करता था यार, पूरे दिन की पढ़ाई कर लेता था, एंड देन लास्ट में एक दो घंटे जो था, जो प्रीवियस डे को पढ़ाया गया था, उस हिसाब से उसको रिवाइज करता था, सो दैट आई वाज ऑलवेज इन द लूप कि क्या पढ़ाया, मतलब क्या पढ़ा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसी चीजें चल रही हैं, ठीक है? तो ये चीज आप अपने साथ भी कर सकते हो कि आपको जो भी आपकी ट्यूशन पढ़ाया गया, स्कूल में पढ़ाया गया, जो भी पढ़ रहे हो यार, उसको रिवाइज करो ऑन अ रेगुलर इंटरवल्स, एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे। एंड आई वुड से कि यार अगर आपको अपने एग्जाम्स की मतलब जो डेट तो पता ही है, तो उस हिसाब से उसको मतलब कट डाउन करके, चैप्टर बाय चैप्टर को कट डाउन करके, यू कैन लाइक रिवाइज लाइक for example you can revise chapter 1 on certain day, and then after 7 days you come back to that chapter. I know it's boring, but that's how you have to, like that's what it takes, right? And last but not the least
and the most important aspect of becoming a topper or becoming the best or performing really good in your boards is to practice previous year questions. Now मैं मानता हूं यार कि तुम्हारे टीचर्स भी बहुत बोलते होंगे कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, ये करो, वो करो, तो तुम्हें समझना, मैं तुम्हें ये बता रहा हूं बेसिकली कि क्यों करना चाहिए। ठीक है, इस पूरी चीज को तुम समझो कि तुम थोड़ा बहुत रिवर्स इंजीनियरिंग टाइप समझो। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जब जब जैसे मैं जब कॉलेज में था ना, तो इट वाज लाइक कि हमें मतलब एकदम बहुत शॉर्ट नोटिस पे बहुत ज्यादा एग्जाम का सिलेबस होता था। तो व्हाट वी यूज्ड टू डू इज दैट कि वी यूज्ड टू फाइंड आउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड लाइक, क्योंकि आप समझो कि जो बना रहे हैं पेपर वो भी कहीं ना कहीं सिलेबस बाउंड है वो, राइट। वो कोई अपने मतलब कहीं और सब्जेक्ट से आप पेपर नहीं डाल सकते, राइट। तो वो सब्जेक्ट बाउंड है, तो जिस टाइप के क्वेश्चन वो सोच सकते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो क्वेश्चंस रिपीट हों। तो इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब एक ऐसी चीज है, आई वुड से एक गोल्ड माइन है। अगर आप थोड़े से मतलब मेरे टाइप के होगी, मतलब जिसको थोड़ी दिक्कत आती थी पढ़ाई में, तो ये एक ऐसी गोल्ड माइन है आई वुड से कि आपको शुरू ही ऐसे करना चाहिए। अगर लेट्स से आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो डू नॉट रीड द एंटायर सब्जेक्ट, डू नॉट रीड द एंटायर चैप्टर और सिलेबस और व्हाटएवर, just go ahead with whatever is being asked previously. And I know there are multiple other books, there are multiple other previous year question की books, किताबें भरी पड़ी है मार्केट में, जो मर्जी उठा लो। ठीक है, एंड उसमें से जो क्वेश्चंस हैं उस चीज को प्रैक्टिस करोगे जब तुम, तो तुम्हें नॉट ओनली प्रैक्टिस के टाइम पे कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हें ये भी पता लगेगा जब तुम एक्चुअल एग्जाम में बैठोगे तब भी तुमको पता लगेगा कि तुम मतलब इफ यू हैव सीन दिस क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट मच बेटर, मच फास्टर, एंड दैट can ultimately save you a lot of time, right? So you have to make sure that अपने previous year question एकदम ऐसे रिचुअल बना लो। मतलब अगेन जब मैं जेईई की तैयारी कर रहा था तब मैंने भी यही रिचुअल बनाया था कि मैं रिवीजन को थोड़ा टाइम देता था शाम को, एंड देन थोड़ा टाइम देता था मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये अगर आप अभी से मतलब अगर आप 10th में हो या बोर्ड्स दे रहे हो, तो आप अभी से अगर ये हैबिट लाओगे तो भैया 12th में तो तुम्हारे पक्के मतलब एकदम बढ़िया जाएगा जो भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप थोड़े से दिक्कत होती है आपको पढ़ाई में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप रिवर्स इंजीनियरिंग का तरीका यूज करो। आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो एंड देन पढ़ना शुरू करो। वो भी उस तरीके में भी कोई गलत या कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। आई रियली होप आपको मजा आया होगा। मतलब ये थोड़ी सी वीडियो मेरी कंफर्ट जोन से भी बाहर थी। मतलब मुझे पता नहीं है कि कितने लोग हैं जिन्हें या मतलब पढ़ाई लिखाई में हेल्प चाहिए। ठीक है, एंड दिस वाज काइंड ऑफ एन अटेम्प्ट टू मेक अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो देन मेक श्योर दैट यू नो मतलब जस्ट कमेंट डाउन अच्छा और व्हाटएवर। ठीक है, एंड अगर आपको इस टाइप की वीडियोस और चाहिए, मतलब अगर आपको स्टडी हैबिट्स पे चाहिए या फिर कोई टेक्निक, साइंटिफिक टेक्निक्स एंड ट्रिक्स एंड टेक्निक्स या जो मैंने यूज करी है अपनी लाइफ में उस टाइप की कुछ चाहिए, तो वो भी कमेंट कर दो यार। मतलब आई एम ओपन टू मेक लाइक आई एम ओपन टू डाइवर्सिफाई द होल पर्पस ऑफ दिस चैनल, राइट। सो वो चीज है इंपॉर्टेंट, राइट। एंड बाकी तो यार संभाल लेना, मतलब लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो मर्जी है करो। ठीक है, एंड मेक श्योर दैट यू मतलब अपने बोर्ड्स बहुत अच्छे से दो यार, पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया तरीके से करो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।